डरपोक भूत की कहानी। आज की कहानी बहुत ही रोचक और मज़ेदार होने वाली है। ये कहानी एक नाई और डरपोक भूत की है, जो खास करके बच्चों के लिए ही सुनाई जा रही है। एक मज़ेदार भूतिया कहानी है और छोटे बच्चों को ऐसी भूतिया कहानी बहुत पसंद होती है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े और बड़े सभी डर जाएंगे। आज की कहानी बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो बच्चे भूत से डरते हैं वह बच्चे इस डरपोक भूत की कहानी को सुनने के बाद भूत से बिल्कुल भी डरने नहीं लगेंगे। भूत की कहानी होती है बहुत डरावनी, लेकिन आज की कहानी डरपोक भूत की कहानी एक डरपोक भूत की है जो दूसरों को डराने वाला है और वह खुद भी डर जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। नाई के पास एक ऐसा यंत्र था जिससे भूत भी डरने लग गया। क्या है इस पूरी कहानी का रहस्य? चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, हुशुमपुर गांव में पांचू नाम का एक नाई रहता था। वह गांव के लोगों का दाढ़ी और बाल काटने का जितना पैसा मिलता था वह उसी पैसों से अपना और अपने पति का गुजारा बहुत ही मुश्किल से करता था। एक दिन सुबह सुबह पांचू नाई गांव में घूमते हुए कहने लगा, बाल कटवाने की 1-2 आना, दाढ़ी बनाने की 1 आना और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। पांचू नाई गांव में घूमते घूमते परेशान हो गया, क्योंकि उससे कोई भी बाल दाढ़ी काटने के लिए नहीं बुला रहा था। पांचू नाई बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर घर में पैसा ना आए तो उसका गुजारा कैसे होगा। पांचू नाई मन ही मन में भीड़ बढ़ाने लगा। सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था? आज का दिन लगता है बहुत ही ख़राब है। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। एक बार पंडित का मोहल्ला में जाकर देखता हूँ। पंडित मोहल्ले में घुसते ही एक पंडित ने पांचू नाई को पुकारा और कहा, अच्छे से मेरा सर मुंडवा दो, लेकिन मेरा चोटी पर ध्यान रखना, मेरी चोटी को नहीं काटना। अगर मेरी चोटी कट गया तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। पांचू नाई ने कहा, चिंता मत करो पंडित महाराज, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं बचपन से ये नाई की काम करते आ रहा हूँ। आज तक किसी के पास मेरा शिकायत सुना है और मैं ऐसे ही नाम नहीं कमाया। पंडित ने कहा, तुम अपने नाम अपने पास ही रखो, मेरी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित की ऐसे कहते ही पांचू नाई ने बहुत ही ध्यान से पंडित के बाल काटने लगा। बाल काटते वक्त अचानक एक मच्छर आया और पांचू नाई के कानों के आसपास भिन भिनाने लगा। पांचू नाई ने कहा, ये मच्छर कहाँ से आ गया? जा यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। तभी पांचू नाई ने हड़बड़ी में पंडित की चोटी काट दी और पंडित के सामने जाकर गिर गया। पांचू नाई बहुत ही डर गया और पंडित अपनी चोटी देखकर गुस्से में लाल पीला हो गया। पंडित ने कहा, पांचू, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला? अब देख, मैं आज तेरी सारी नाईगिरी दिखाता हूँ। पंडित ने जैसा ही गुस्से से कहा, पांचू ने तुरंत अपना सामान झोला में डाला और वहाँ से भागने लगा। पंडित भी गुस्से में आकर पांचू नाई के पीछे पीछे भागने लगा। पांचू नाई ने कहा, बचाओ बचाओ, ये पंडित आज मुझे मार डालेगा। तभी नाई ने एक नारियल का ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पंडित को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह पेड़ के नीचे बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन पांचू नाई नीचे नहीं आया और पंडित से कहने लगा, तुझे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू मिलेगा उस दिन मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये कहते हुए पंडित वहाँ से चला गया और पंडित के जाने के बाद पांचू नाई नीचे आया और चैन की सांस ली और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो पंडित चला गया। पांचू नाई फिर से आगे चलने लगा और देखा एक सिपाही राज दरबार
के सामने सो रहा है। तभी पाँचू नाई कहने लगा, बाल कटवाने के एक, 2 आना, दाढ़ी बनवाने की 1 आना, और दोनों के साथ में बनवाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर वह सिपाही जाग गया। पाँचू नाई को कहा, मेरा दाढ़ी बनवा दे, लेकिन ध्यान से, मेरा मूछें काटना नहीं। अगले बार एक नाई ने मेरा मूछें काट दिया था, उसका गला ही काट दिया। सिपाही की बात सुनकर पाँचू नाई ने सोचने लगा, आज तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए सिपाही की दाढ़ी बनवाने लगा। दाढ़ी बनवाते समय सिपाही फिर से बैठे बैठे सो गया, और अचानक जब सिपाही उठ गया तब गलती से सिपाही का मूंछ ही कट गया। पाँचू नाई डर के मारे अपना झोला में सामान समेटने लगा, और सिपाही बहुत गुस्से में आकर कहा, नाई, तूने मेरा मूंछ काट दिया, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। सिपाही की बात सुनते ही अपनी जान बचाकर पाँचू नाई तेजी से भागने लगा। सिपाही भी हाथ में भाला लेकर पाँचू नाई के पीछे पीछे भागने लगा। कुछ देर जागने के बाद सिपाही एक का पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहाँ गिर पड़ा। पाँचू नाई पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आया। पाँचू नाई बहुत दुखी होकर रास्ते से जा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी से पाँचू नाई की मुलाकात हुई, और वह आदमी ने, अरे पाँचू नाई, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? शाम होने वाला है, सामने ही हुसुमपुर का जंगल है और वहाँ भूतों का डेरा है, भूत भी बाल कटवाते हैं। पाँचू नाई ने कहा, क्या करूँ, गांव के लोग तो मुझे काम देते नहीं, घर में मैं बीवी की गाली गलौज, इससे अच्छा जंगल में ही सही, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए पाँचू नाई जंगल की तरफ जाने लगा, और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। और उसी पेड़ में एक भूत रहता था। वह भूत पेड़ के ऊपर से अपने हाथों पे मुंडी लेकर पाँचू नाई के सामने उसे डराने के लिए रख दिया। पाँचू नाई कहने लगा, अरे ये तो भूत का मुंडी है। पाँचू नाई ये देखकर डर से कांपने लगा। उसके बाद भूत एक पैर पाँचू नाई के सामने रख दिया, और ये देखकर पाँचू नाई और भी ज़्यादा डर गया। उसके बाद भूत ने पाँचू नाई के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बहुत दिन हो गया मैं कोई इंसान का हलवा नहीं खाया, लेकिन इसका हड्डी और मांस पका के हलवा बनाकर खाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। पाँचू नाई भूत को देखकर थर थर काँपने लगा और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, आज किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये भूत तो आज मुझे हलवा बनाकर खा जाएंगे। अभी वह यह सोच ही रहा था कि मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। ये सोचकर बहुत हिम्मत करके वह इसने भूत से कहा, मैंने आपको इस झोले में बहुत सारे भूतों को भर कर रखा है, और हमें एक और भूत मिल गया, तुझे भी इस झोले में भर लेता हूँ। क्या तू भूतों को पकड़कर झोले में भर लेता है? पाँचू नाई ने कहा, हाँ, मैं भूतों को कैद करके झोले में डाल देता हूँ। क्या तू सच में भूतों को पकड़ता है? पाँचू नाई ने कहा, हाँ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। पाँचू नाई ने अपने झोले से आईना निकाला और वहाँ भूतों के मुंह के सामने रख दिया। भूतों ने अपने ही चेहरे को आईना में देखा। उसे लगा कि यह कोई दूसरा भूत है। ये देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया और कहा, ये तो सच में भूतों को पकड़कर झोला में रख देता है। पाँचू नाई ने कहा, तू भी आ जा मेरा झोले में, तुझे भी कैद करके इस झोला में भर देता हूँ। भूत ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पाँचू ने कहा, तू मुझे एक बोरी मोहर ला के दे। भूत ने तुरंत एक बोरी मोहर ला के दिया। पाँचू ने कहा, अब मुझे मेरे घर तक छोड़। भूत ने कहा, मेरे कंधे पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। पाँचू नाई भूत के कंधे पे बैठकर अपने घर पहुँच गया। घर में पहुँचते ही भूत से कहा, सुबह होने से पहले यहाँ एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला बना कर देना।
भूत ने कहा, ठीक है मालिक। ये कहते हुए भूत ने उसे एक सोने की खुर दिया और कहा, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े इस खुर को अपने नाखून से खींचना, तुरंत मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। यह कहते हुए भूत वहाँ से चला गया। पांचों नाई ने अपनी बीवी को आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने को कहा। पांचों नाई की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बहुत बड़ा बोरी लेकर उसके पति दरवाजे के बाहर खड़ा है। घर के अंदर आते ही पूछा, इस बोरी में क्या है? पांचों नाई ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई और सुबह देखा कि सच में एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला उसके घर के सामने बना हुआ है। अगले दिन जब नरेन भूत ने जंगल से एक बोरी मोहर लेके जा रहा था तो भूतों के सरदार ने उसे पूछा, नरेन, बोरी लेकर इतना रात तू कहाँ जा रहा है? नरेन ने बहुत दुख के साथ कहा, सरदार, मैं एक इंसान की गुलामी कर रहा हूँ। क्या तू एक इंसान की गुलामी कर रहा है? तू तो भूत समाज की नाक काट के रख देगा। कौन है वह? सरदार, वह ना तो भूतों को पकड़कर झोला में कैद करके रख देता है। क्या भूतों को पकड़ता है? मुझे लेकर चल उसके पास, देख आज मैं उसे मज़ा चखाता हूँ। ये कहकर दोनों भूत मिलकर पांचों नाई के घर के बाहर आके पहुँच गए। पांचों नाई को पहले से ही पता था, इसलिए वह खिड़की से सब देख रहा था। तभी पांचों नाई अपने झोले से आईना लेकर आया और भूतों के चेहरों के सामने रख दिया और कहा, देख मैंने 2 भूतों को पकड़ के रखा है, आज तुझे भी पकड़ के रखूँगा। सरदार भूत ये देखकर डर के मारे कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, मैं किसे डराने के लिए आया? तभी सरदार भूत ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक सोने की कांगी देता हूँ। तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कांगी एक बार तुम्हारे बालों पे लगा लेना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। पांचों नाई ने कहा,